Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 2 of our deep dive into the hidden world of the dark web. पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि डार्क वेब क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये इंटरनेट का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हिस्सा समझा जाता है। इस सेकंड पार्ट में हम और गहराई तक जाएंगे और उन लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनके बारे में आम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं होता। ये वो चेहरा है डार्क वेब का जो आम पब्लिक की नजरों से हमेशा छुपा रहता है, लेकिन डिजिटल दुनिया को बहुत गहरी तरह से अफेक्ट करता है। डार्क वेब को अक्सरदार और डेंजर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन असल में ये एक जगह है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स और अंडरग्राउंड कम्युनिटीज अपना काम करती हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल इंटरनेट रूल्स से बाहर। डार्क वेब का एक सबसे खास पहलू ये है कि यहाँ कम्युनिटीज बिल्कुल खामोशी से बनती हैं और वैसे ही चुपचाप गायब हो जाती हैं। ना ये लोग सोशल मीडिया पर होते हैं, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं। ये लोग चुपके बढ़ते हैं, अनोनिमस तरीके से बात करते हैं और कभी कभी एक रात में ही बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं, जैसे कभी मौजूद ही नहीं थे। ये हाई बिहेवियर डार्क वेब को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, एक ऐसी जगह जो हमेशा बदल रही होती है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और रिसर्चर्स डार्क वेब का इस्तेमाल सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए करते हैं। ये लोग यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, साइबर थ्रेट्स को स्टडी करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज को मॉनिटर करके कंपनीज और गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, डार्क वेब एक लेबोरेटरी की तरह काम करता है, एक अंधेरा छुपा हुआ स्पेस जहाँ से सिक्योरिटी के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। अगर इस हिडन जोन को समझ न आए तो विजिबल इंटरनेट को सिक्योर करना मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब का एक और हिस्सा इंफॉर्मेशन लीक्स से रिलेटेड होता है। सारे लीक्स डेंजरस नहीं होते। कुछ लीक्स दुनिया को वो हकीकत बताते हैं जो पावरफुल लोग छुपाना चाहते हैं। विसल ब्लोअर्स दुनिया भर से इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं करप्शन, इनजस्टिस और अब्यूज को एक्सपोज करने के लिए, बिना अपनी जान को खतरे में डाले। कुछ लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं जो नॉर्मल इंटरनेट पर कभी पब्लिक नहीं होते, क्योंकि ताकतवर ग्रुप्स उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए डार्क वेब को एक साइलेंट विटनेस भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां सच जिंदा रह सकता है चाहे कितना ही प्रेशर हो। पर इन पावरफुल यूसेस के साथ पावरफुल डेंजर्स भी आते हैं। स्कैमर्स और क्रिमिनल्स ऐसी ट्रैप्स बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल सेफ लगती हैं, लेकिन असल में आपका पैसा या आइडेंटिटी चुराने के लिए होती हैं। फेक वेबसाइट्स, फेक मार्केट प्लेसेस, फेक कम्युनिटीज सब इसलिए बनाए जाते हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड यूजर्स को मिसलीड किया जा सके। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डार्क वेब रैंडम एक्सप्लोरेशन के लिए जगह नहीं है। एक छोटी सी गलती आपकी इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर सकती है, आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर सकती है या फिर आपको गलती से इलीगल कंटेंट तक पहुंचा सकती है। इन रिस्क्स को समझना आज के दौर में बहुत जरूरी हो चुका है और कम लोगों को पता चलने वाली बात ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब को लोगों के सोचने से ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करती हैं। यकीनन ये एनोनिमस लगता है, लेकिन बहुत से हिडन नेटवर्क साइलेंट ऑब्जर्वेशन में होते हैं। FBI, यूरोपोल और इंटरपोल जैसे इदारे चुपचाप ऑपरेट करते हैं, मूवमेंट्स ट्रैक करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। कभी कभी कोई बड़ा मार्केट प्लेस अचानक बंद कर दिया जाता है और हजारों यूजर्स शॉक में रह जाते हैं, जिन्हें लगता था कि वो हमेशा तक सिक्योर हैं। पर्दे के पीछे डिजिटल बैटल्स चलती रहती हैं, एनोनिमिटी और अथॉरिटी के दरमियान, प्राइवेसी और लॉ के दरमियान, सीक्रेसी और प्रोटेक्शन के दरमियान। डार्क वेब का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा उसकी इकोनॉमी है। यहाँ नॉर्मल करेंसी नहीं चलती, लोग क्रिप्टो करेंसीज यूज करते हैं, जैसे बिटकॉइन और मोनेरो। ये करेंसीज इसलिए यूज की जाती हैं कि इनके ट्रांजैक्शंस ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स पैटर्न्स ट्रैक कर लेते हैं और डिजिटल ट्रेल्स फॉलो करते रहते हैं। ये बिल्ली बिल्ली का खेल हमेशा चल रहा होता है। दोनों साइड्स ने टूल्स और मेथड्स डेवलप करती रहती हैं। ये एक डिजिटल जंग है जो कभी खत्म नहीं होती। डार्क वेब का एक साइकोलॉजिकल साइड भी होता है। लोग ज्यादातर क्यूरियोसिटी से एंटर करते हैं, लेकिन उसका माहौल नॉर्मल इंटरनेट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कोई कलर नहीं, कोई फ्रेंडली इंटरफेस नहीं, कोई यूजर फ्रेंडली डिजाइन नहीं। सब कुछ धंधा सीधा सा और कोडेड लगता है। सिंपल पेजेस भी अजीब नजर आते हैं, जो पूरी एक्सपीरियंस को अनसेटलिंग बनाता है। ये माहौल आपको याद दिलाता है कि आप ओपन वर्ल्ड में नहीं, बल्कि एक छुपे हुए खामोश नेटवर्क में हैं, जहां हर क्लिक आपको किसी अनएक्सपेक्टेड जगह ले जा सकता है। फिर भी सारी मिथ्स के बावजूद डार्क वेब कोई दानता हुआ जानवर नहीं, ये सिर्फ इंसानियत का एक अक्स है। अच्छा भी, बुरा भी, इनोवेटिव भी और डेंजरस भी। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होती है और नुकसान के लिए भी। यहाँ लोग प्राइवेसी के लिए लड़ते हैं,
और कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन पावरफुल भी होती है और रिस्की भी। इस सेकंड पार्ट के एंड पर सिर्फ यह याद रखें, डार्क वेब फैंटेसी या हॉरर की कहानी नहीं। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वासलाम।